प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जुमले की तारीफ और मसनद के लिहाज से जुमले की अक़साम पढ़ी थी। जैसा कि मैंने गुज़श्ता सबक में भी कहा था कि हम जुमले को ही आगे बढ़ाएंगे, तो आज हम जुमले की दीगर अक़साम के बारे में पढ़ेंगे कि मानों के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं। कल मसनद के लिहाज से जुमले की दो किस्में पढ़ी। एक जुमला इस्मिया था, जुमला फ़ेलिया था, और उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि मानों के लिहाज से जुमले दो किस्म पर होते हैं। जब हम कोई जुमला अदा करते हैं, कोई जुमला लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, तो माने के एतबार से वो दो तरह का होगा। एक किस्म जुमला खबरिया और दूसरा जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया उस जुमले को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई खबर पाई जाए। यानी जब हम जुमला अदा करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं या कोई जुमला लिखते हैं, तहरीर करते हैं, तो उस जुमले के अंदर अगर हम कोई इत्तला दे रहे हैं, उस जुमले के अंदर अगर कोई खबर पाई जा रही है, कोई इत्तला पाई जा रही है, तो वो जुमला खबरिया होगा। उससे हम जुमला खबरिया कहेंगे। जैसे मैंने लिखा है, मानों के लिहाज से जुमले की दो अक़साम, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया वो जुमला जिसमें कोई खबर पाई जाए। जैसे प्रिंसिपल साहब आए, हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल साहब आए, या हम ये कहें कि असलम साहब प्रिंसिपल हैं, वो दिल्ली के दौरे पर गए हुए हैं या वो जम्मू गए हैं। तो हम एक खबर दे रहे हैं, प्रिंसिपल के आने के बारे में खबर दे रहे हैं या उनके जाने के बारे में खबर दे रहे हैं, हम एक इत्तला दे रहे हैं। तो जिस जुमले में खबर पाई जाए, इत्तला पाई जाए, उसे हम जुमला खबरिया कहते हैं। दूसरी किस्म जुमला इंशाइया। जब हम गुफ्तगू करते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं या तहरीरन जुमला लिखते हैं, तो जिस जुमले के अंदर या तो हुक्म पाया जाए कि हम किसी को काम करने का हुक्म करें या किसी चीज से रोक लें, जिसमें कोई ऑर्डर पाया जाए, हुक्म पाया जाए, या जिस जुमले के अंदर इस्तेफाम पाया जाए, सवाल पाया जाए, या ताज्जुब, हैरानगी या खुशी, इंबिसात पाया जाए, तो ऐसे जुमले को हम जुमला इंशाइया कहते हैं। यानी वो जुमला, जुमला इंशाइया वो जुमला जिससे कोई हुक्म, इस्तेफाम, ताज्जुब या इंबिसात जाहिर हो। जैसे तुम कहां जा रहे हो। अब इस जुमले के अंदर जब मैंने सवाल किया कि तुम कहां जा रहे हो, तो इसमें इस्तेफहाम आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं। और अगर मैं आपको कह रहा हूं बुरी सोहबत में मत बैठो, तो ये मत बैठो से मैंने इस जुमले के अंदर आपको हुक्म दिया है बुरी सोहबत में न बैठने का। तो जब बुरी सोहबत में न बैठने का मैंने आपको हुक्म दिया, तो इसमें क्या कहते हैं, हुक्म पाया गया। या काश वो जिंदा होता। तो इस मिसाल के अंदर हमने एक ताज्जुब पाया, एक हैरानगी हुई, एक तमन्ना पाई गई। तो ऐसे जुमले को हम जुमला इंशाइया कहते हैं। तो ये थी माने के लिहाज से जुमले की दो अक़साम। अब जुमले की पहचान है, क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था जुमला इस्मिया और फेलिया। तो अब उस जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया को हम पहचानेंगे कैसे। तो जुमले की पहचान क्या है कि अगर जुमले के आखिर पर, जुमले में पहले फेल को देखा जाए। जो जुमला आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको गौर से समझिए, उसके मानी पर गौर कीजिए। मानी को समझने के बाद उसमें देखिए कि उसमें
फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अगर उसमें फेले नाकिस इस्तेमाल हुआ है तो वो जुमला इस्मिया होगा। अगर उसमें इस्तेमाल होने वाला फेल फेले ताम है तो वो जुमला फेलिया होगा। यानी जुमला इस्मिया अगर हम उसको कहेंगे तब कहेंगे जब उसके आखिर पर फेले नाकिस हो, और जुमला फेलिया तब कहेंगे जब उसके आखिर में फेले ताम हो। मैंने लिखा है जुमले की पहचान, अगर जुमले के आखिर पर फेले नाकिस हो तो जुमला इस्मिया होगा, और अगर फेले ताम हो तो जुमला फेलिया होगा। अब यहां मैं आगे बढ़ूं, चूंकि जुमले की फेलिया की बहुत सारी पहचानें हैं और अलामतें हैं, और जुमला इस्मिया की भी बहुत सारी ऐसी कुछ अलामतें हैं जिनसे हम जुमले को पहचान सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अलामत है, जो सबसे बड़ी निशानी है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो यह है कि जुमला इस्मिया में फेले नाकिस होगा, जुमला फेलिया में फेले ताम होगा। तो जैसे मैंने कल भी आपसे ये वादा किया था, फेले नाकिस का जब जिक्र आया था तो मैंने ये कहा था कि भाई फेले नाकिस या अफ़ाले नाकिसा मैं कल बताऊंगा। तो आज पहले जुमला इस्मिया की पहचान या जुमला फेलिया के दीगर निशानियां हम पढ़ें या तरकीब नहवी की तरफ आएं, उससे पहले लाजमन है कि आपको अफ़आले नाकिसा ज़बानी याद होने चाहिए, तब जाकर आप अफ़आले नाकिसा को याद करेंगे, तब आप जुमला को पहचान सकेंगे। तो अफ़ाल फेले नाकिस कहते किसको हैं, यह भी मानू के लिहाज से फेल की जो किस्में हैं वो फिर कभी दूसरे सब उसमें दर्स में पढ़ेंगे हम। ज़िम्नन यहाँ याद रखें, मानू के लिहाज से फेल की जो 3 किस्में हैं, फेले लाजिम है, फेले मुतअद्दी है और फेले नाकिस है। बल्कि कुछ ने 4 लिखी है, फेले ताम भी है। तो बहरहाल जो फेले नाकिस और फेले ताम भी हैं, तो इसमें हम फेले नाकिस किसे कहते हैं, इस पे बाकी पे हम बहस आगे करेंगे। फेले नाकिस ऐसे फेल को कहते हैं जो खुद किसी पर किसी किस्म का असर नहीं डालता है। यानी फेले नाकिस अपना जाती तौर पर न वो इसम है, न उसमें काम का करना पाया जाता है, और न मुकम्मल तौर पर किसी पर वो किसी किस्म का कोई असर डालता है, लेकिन जुमले के अंदर आकर वो किसी न किसी किस्म का असर साबित जरूर करता है। फेले नाकिस जो खुद किसी पर किसी किस्म का कोई असर नहीं डालता है, लेकिन किसी न किसी किस्म का असर साबित करता है, उसको हम फेले नाकिस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है, फेले नाकिस वो फेल जो खुद किसी पर किसी किस्म का असर नहीं डालता, बल्कि किसी न किसी असर को साबित करता है। जैसे हमने कहा अकबर ज़हीन है, शफीक डॉक्टर है, तुम इम्तिहान में अव्वल आए। 3 मिसालें मैंने दी। अब देखिए, इन पर गौर करें। अगर हम अकबर ज़हीन है के बदले इसमें लफ्ज़ है जो है वो फेले नाकिस है, अगर हम खाली है पुकारते रहें तो ये खुद कोई माना नहीं देता है और अपने ज़ाती माने नहीं कुछ साबित नहीं करता, ये ना ये जुमले ये कोई असर नहीं डालता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा जुमले को अकबर ज़हीन, तो जब तक ये है ना हो तब तक अकबर की जहानत का हमें पता नहीं चलेगा। अब ये लफ्ज़ है जो है फेले नाकिस है और ये अपना असर डालता है, जुमले को पूरा करता है, और ये आम तौर पर मुस्नद इलैह के साथ जब सिफत हो तो उस सिफत पर ये असर पैदा करता, उसमें असर साबित करता है, उस सिफत को साबित करने के लिए अपना असर साबित करता है। या हमने कहा शफीक डॉक्टर है, या यहां तुम इम्तिहान में अव्वल। अब हम अगर आए नहीं कहेंगे तो गोया कि जुमला अभी कोई असर नहीं देता है। जब हमने आए कहा तो आए से इसमें असर साबित हो गया, हालांकि आए ने अपनी जाती तौर पर किसी किस्म का असर नहीं डाला, बल्कि सिर्फ सिफत के साथ आकर अपना असर साबित कर दिया। तो उस डॉक्टरी के असर को या अव्वल आने के असर को यह साबित करता है, तो इसको हम फेले नाकिस कहते हैं। तो फेल की जमा अफ़आल है और नाकिस फेल की सिफत है। लेकिन जब गैर ज़विल अकूल चीज की जब सिफत लाई जाती है, यानी वो चीज
वो अल्फाज, वो इसम जिनकी अकल न हो, जब उनकी सिफत लाई जाती है तो वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। इसलिए यहां नाकिसा मुअन्नस है, अफ़आल जमा है फेल की। तो बहुत सारे फेल जब होंगे हम कहेंगे अफ़आल नाकिसा। तो अफ़आल नाकिसा कौन से हैं वो मैंने थोड़े यहां लिखे, इनको आपने ज़बानी याद करना है। अफ़आल नाकिसा ये है, था, थे, थी, होना। इसमें याद रखना है से हूं भी बनता है भी बनता है, ये सब अफ़आल नाकिसा है। होना, हो जाना, बनना, बन जाना, निकलना, लगना, पढ़ना, रहना, दिखाई देना, नजर आना, मालूम होना, ये सारे अफ़आल नाकिसा है। यानी मस्दरों से बनने वाले अफ़आल जो हैं वो अफ़आल नाकिसा कहलाते हैं। तो बच्चों ये था आज का सबक। तो इसको मैं फिर दोहराऊंगा कि मानू के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया। जिस जुमले के अंदर खबर पाई जाए उसको हम जुमला खबरिया कहते हैं, और जिस जुमले के अंदर हुक्म, इस्तेफाम, ताज्जुब या इम्बिसात पाया जाए उसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। फिर जुमले को पहचानने के लिए अगर जुमले में फेल को देखें हम, अगर फेल नाकिस हो तो जुमला इस्मिया होगा, अगर फेल ताम हो तो जुमला फेलिया होगा। और फेल नाकिस उस फेल को कहते हैं जो खुद किसी पर किसी किस्म का असर नहीं डालता है, लेकिन किसी न किसी किस्म का असर साबित जरूर करता है। और फिर मैंने अफ़आल नाकिसा आपको बताए कि कौन कौन से हैं, था, थे, थी, होना, हो जाना, बनना, बन जाना, निकलना, लगना, पढ़ना, रहना, दिखाई देना, नजर आना, मालूम होना, यह अफ़आल नाकिसा है। तो इनको आप बच्चों ज़बानी याद करेंगे। याद करने के बाद तो इंशाअल्लाह आगे हम तरकीब नहवी किससे कहते हैं और तरकीब नहवी कैसे की जाती है तो इंशाअल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप गुज़श्ता की तरह जो है इस सबक से जो है फ़ायदा हासिल करेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे, और आप मेहनत करेंगे घर में और समझने की कोशिश करेंगे। और जहां आपको दिक्कत आएगी आप मुझे जो है फिर से रब्ता करेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे और अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।